भारत को किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट के फौरी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स करने वाले अफसरों से खिताब में कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हमायत जैसे भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना है। इस किस्म के भारतीय बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की रहाइश का अहमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात और अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। और सानहा लियारी सिंध हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख फी कस देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का गफलत के मुर्तकिब अफसरों और मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट देगी। किसी भी अफसर की कोताही सामने आई तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा, खस्ताहाल इमारतें गिराई जाएंगी। सिंध हुकूमत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को ओहदे से हटा दिया। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुरतुलैन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं। बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालिफत। कहा, इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हों। सेनेटर खालिदा अतीब बोली, प्राइमरी सतह तक के सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। लैंडस्लाइडिंग से शुमाली इलाका जात के कई इलाकों का एक दूसरे से राब्ता टूट गया। एक हफ्ते में बारिशों और सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। NDMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। शारा फैसल, PECCH सोसाइटी, मोहम्मद अली सोसाइटी, अंधी मुस्लिम सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और तराफ में बारिश। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी आज बारिश का इम्कान। अमेरिका को तूफानी बारिशों और सैलाब ने हिला कर रख दिया। रियासत टेक्सास में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 30 बच्चों समेत 80 से ज़ायद अफराद हलाक। दर्जनों सैलाबी रेलों में बह गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ामी ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। भारत को एक और सिफारती धचका। फेटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद ने भी भारतीय दबाव को मुस्तरद कर दिया। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स सलामियाँ भारत की एक और सिफारती वाज़ेह नाकामी है। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से अलील कराची में ज़ेर इलाज थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, अब्दुल सत्तार बचानी का इंतकाल टंडुअला यार के अवाम और पीपल्स पार्टी का नुकसान है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का भी अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। कारगिल के महाज पर अपने खून से नई तारीख रकम की। कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालक जान का यौम शहादत। दुश्मन के खिलाफ लड़ते शदीद जख्मी हुए मगर मोर्चा खाली न छोड़ा। कई घंटे तक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर वार जारी रखे। हवलदार लालक जान शहीद को निशान हैदर अता किया गया।
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حولدار لالک جان شہید نشان حیدر کی بہادری اور جرت کو سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا شہید کو خراج عقیدت۔ حولدار لالک جان کے مزار پر تقریب، فیلڈ مارشل کی طرف سے شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ پاک فوج کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ میجر جنرل سعید امتیاز حسین گیلانی مہمان خصوصی تھے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایرانی میزائل کم از کم 5 اسرائیلی فوجی اڈوں پر گرے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انکشاف۔ ریڈار ڈیٹا کے مطابق ایرانی میزائلوں نے شمالی اور وسطی اسرائیل میں 6 فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے عائد کردہ سخت سینسرشپ کے باعث ان حملوں کی خبر سامنے نہیں آنے دی گئی۔ ٹیلی گراف کے مطابق مجموعی طور پر 6 ایرانی میزائلوں اسرائیلی فوج کے 5 اڈوں پر گرے، جن میں ایک ایئر بیس، ایک انٹیلیجنس بیس اور ایک لاجسٹک بیس بھی شامل ہے۔ ایران کے حملوں میں تلنوف ایئر بیس، گلیات انٹیلیجنس بیس اور شمالی اسرائیلی کیمپ پر زیپوریت آرمر اینڈ ویپنز پروڈکشن بیس سمیت دیگر اڈے نشانہ بنے۔ ایف بی آر میں مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ مینوفیکچرنگ شعبے میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس پر مبنی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ نظام سے ان شعبوں میں ٹیکس کی وصولی خودکار اور شفاف انداز سے کی جا سکے گی، جس سے حکومتی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ میرے پہ ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے۔ میں نے 1.5 سال میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، آپ کے سامنے 15 ماہ میں نے اپوزیشن کی ہر بات کو ترجیح دی ہے۔ میں نے خاص کر ہر بات کا، ہر تنقید کا جواب دیا کہ پارلیمان کو جو چیزیں حاصل ہیں وہی اسمبلیز کو حاصل ہے، تو میں اسمبلیز پہ رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز کو چھیننے والا شخص نہیں ہوں۔ لیکن میں کیا کروں؟ میں قید ہوں کچھ ماضی کی ان غلطیوں کا جو مجموعی طور پر کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس پر ڈٹ گئے۔ پریس کانفرنس میں کہا، کیا ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ کوئی میرا آئینی حق سلب نہیں کر سکتا۔ اپنی آئینی حدود سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ پاناما کیس میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، کیا پی ٹی آئی کی ساری جمہوریت ہمارے خلاف جاگتی ہے؟